आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि ब्रैकेट रिमूव करके सीखना है कि साइन कैसे होगा, एक एक टर्म्स किस तरीके से दिखेंगे। तो इफ आई रिमूव, अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? अगर आप टर्म्स गिनोगे तो अभी हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स हैं, 24 और प्लस के बाद 6 माइनस 4। जैसे ही ब्रैकेट्स ओपन कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आ जाते हैं। तो 24 प्लस ऑफ 6 प्लस 6 प्लस और माइनस 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 4। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 24 प्लस 6 माइनस 4 2, 24 प्लस 2 26। का आंसर भी आ जाएगा 26। बट ये इंपॉर्टेंट है अभी समझना। 24 माइनस 6 प्लस 4, जैसे ही ब्रैकेट्स ओपन होंगे 24 माइनस ऑफ प्लस 6 माइनस 6 माइनस ऑफ प्लस 4 माइनस 4। 24 में से 6 गया 18, 18 में से 4 गया 14। आंसर भी आ जाएगा आपका 14। अच्छा हाँ, इसको भी सॉल्व करके आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आएगा। लेकिन मेन फोकस इज हाउ टू डू दिस, इस पे फोकस है, ये करना है, इसलिए हम इसको सीख रहे हैं, ऐसे करके सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि इफ यू डू इट इन दिस वे इट विल बी इजी, बट मेन गोल ओवर हियर इज, अभी हमारा मेन गोल ये है कि हम ब्रैकेट्स कैसे हटाएंगे वो सीख रहे हैं, इसीलिए हम ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं। Let's now move ahead. Let's look at this example. यहां पे जैसे ही मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा, जैसे ही ब्रैकेट्स हटाऊंगा तो माइनस साइन अंदर आ जाएगा। जैसे ही माइनस साइन 12 के प्लस के साथ आएगा वो माइनस ही रह जाएगा। माइनस साइन जैसे ही माइनस 10 के साथ आएगा वो प्लस 10 हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ दिस चेंजेस। 14 माइनस ऑफ प्लस 12 माइनस 12 माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस 10। तो ये इस तरीके से चेंज हो गया। सॉल्व करोगे तो 14 माइनस 12 2 प्लस 10 12। ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये मेन ये है, सीख हम ये रहे हैं, इसलिए मैंने आपको रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स बड़े आसानी से, आसान तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया हाउ टू रिमूव द ब्रैकेट्स। माइनस वाला हट गया तो माइनस वाला साइन अंदर आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे। फिर से मैं लिख देता हूँ कौन से साइन चेंजेस आपने पढ़े हैं। अगर आप बाहर में प्लस है, अंदर में माइनस है, it will become minus. If you have outside minus, inside plus, it will become minus. ठीक, ये दो पढ़े, ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं, यानी डिफरेंट साइन होंगे, ब्रैकेट्स हटेंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर सेम साइन है, लेट्स से अगर प्लस और प्लस है, बाहर भी प्लस है अंदर भी प्लस, तो सेम साइन है इसलिए प्लस हो जाएगा। बाहर माइनस अंदर माइनस, तो अंदर वाला माइनस और बाहर माइनस सेम है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो जैसे जैसे सेम साइन होंगे तो प्लस, डिफरेंट साइन यानी माइनस। लेट्स मूव अहेड। क्या ये दोनों सेम हैं? तो ये दोनों सेम है, आपको सॉल्व करके नहीं बताना है। अभी तक जितना सीखा है हमने उसके बेसिस पे यूज करके समझ के बताते हैं। कोई भी दो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सेम कब होते हैं? अगर उनके सभी के सभी टर्म्स सेम हो जाएं। करेक्ट? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दो अगर मेरे पास है वो सेम कब होंगे? अगर सभी के सभी टर्म्स सेम हो जाएं। तो लेट्स सी, पहले टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे तो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, टर्म्स अगर पूरे देखने तो मुझे ब्रैकेट्स हटाने पड़ेंगे। तो पहला ये लेफ्ट साइड वाला जो है, इसको मैं यहां लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड, या फिर इसको एल ए लिख देता हूं, इसको लिखता हूं बी। तो जो मेरा ए वाला अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है वो है 16 माइनस 8 माइनस 3। ब्रैकेट्स खोलता हूं तो 16 माइनस और 8 के साथ माइनस 8 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 16 माइनस 8 प्लस 3। सो ए में जो एक्सप्रेशन है उसमें तीन टर्म्स है मेरे पास, एक है 16, दूसरा है माइनस 8, तीसरा है प्लस 3। ठीक, बी वाला टर्म जैसे ही मैंने ओपन किया, 16 माइनस 8 बाहर में प्लस ही साइन है तो 16। ऐसा मत करना कि इसको रिवर्स लगा देना, सर ये माइनस है तो इसके साथ ये माइनस माइनस हो जाएगा, रॉन्ग, वैसा रॉन्ग है। ब्रैकेट के बाहर में यानी लेफ्ट साइड में जो भी साइन होगा वो अंदर आ सकता है, राइट साइड में जो साइन होगा वो अंदर नहीं जा सकता, पीछे रिवर्स नहीं जाता। ब्रैकेट जब ओपन होता है तो अंदर राइट की तरफ जाता है, रिवर्स नहीं जाता। क्लियर? ये माइनस पीछे नहीं जाएगा। और लॉजिकली अगर भी समझोगे तो 16 माइनस 8, इसमें से आप माइनस 3 कर रहे हो, आगे वाला माइनस करोगे ना, पीछे तो माइनस नहीं करते, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये 16 माइनस 8, ब्रैकेट ओपन करने से कोई चेंज नहीं, क्योंकि बाहर में कोई साइन ही नहीं है, कोई साइन ही नहीं है ना, प्लस है। अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस है, प्लस अंदर जाएगा तो कोई साइन चेंज नहीं होता, प्लस प्लस 16 प्लस माइनस 8 माइनस 3। क्या ये दोनों के टर्म सेम दिख रहे हैं? अच्छा, ये टर्म तो सेम है 16 और 16,
ये सेम है, -8 और -8 सेम है, क्या ये सेम है? +3 और -3 नहीं, ये सेम नहीं है। इसका मतलब दोनों के दोनों चीजें सेम नहीं है। A and B are not same. Since all the terms of A and B are not same, therefore A and B are not same. No, इसका आंसर क्या जाएगा? No, नहीं है सेम। पूरा सॉल्व करने की जरूरत, सॉल्व करोगे 8 - 3 5, 16 - 5 11 हो जाएगा। 16 - 8 पहले सॉल्व करोगे 8, 8 - 3 5 हो जाएगा। वो 11 है, ये 5 है। उससे बेटर आप हटा दो ब्रैकेट्स, जो अभी कंसेप्ट सीखा है उसको रीजनिंग यूज करके टर्म्स कंपेयर करो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों सेम नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि 16 16 सेम है, -8 -8 सेम है, लेकिन 3 और -3 अलग है, इसलिए दोनों सेम नहीं है। आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा। 27 - 18 + 4 एंड 27 प्लस -18 - 4, क्या ये दोनों सेम है? तो इसको मैं लिख देता हूं A, इसको लिख देता हूं B। तो जो A वाला मेरा टर्म है वो इस तरीके से दिख जाएगा। 27 माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो 27 - 18 - 4, 27 - 18 प्लस और माइनस, फिर से माइनस हो गया, माइनस के साथ प्लस माइनस। तो बी वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 27 प्लस के साथ माइनस, माइनस ही रहेगा, प्लस के साथ माइनस, माइनस ही रहेगा। तो 27 प्लस -18 यानी -18 प्लस -4 यानी -4। चेक करते हैं क्या ये सभी के सभी टर्म्स सेम है क्या? लेट्स चेक। 27 27 सेम है, -18 -18 बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है, -4 -4 ये भी सेम है। तो ये तो अच्छा हो गया कि सभी के सभी टर्म्स, तीनों टर्म्स ब्रैकेट ओपन करने के बाद, पहला वाला 27, दूसरा वाला -18, तीसरा वाला -4, दोनों ए और बी में सेम है, इसलिए ये क्या है? सेम है। यस यस, बोथ आर सेम। सो बिना सॉल्व करे आप ऐसे एक एक टर्म कंपेयर करके आंसर बता सकते हो कि हाँ दोनों सेम है या नहीं सेम है। अगर सभी टर्म सेम आ गए तो वो सेम है, अगर सभी टर्म सेम नहीं आए तो वो सेम नहीं है। इस केस में सभी टर्म सेम आ गए, इसलिए ये सेम है। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं, यहाँ पे लेट्स सी कि इतने से कितने सारे सेम है। एक एक करके मैं लिख के दिखाता हूं आपको। 87 + 46 - 109, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको मैं लिख देता हूं A। सो A वाला टर्म है 87 + 46 - 109। अब ये B वाला टर्म लिखता हूं, इसको मैं B लिखता हूं, ये वाले को। नेक्स्ट वाला जो है ये है B। तो B टर्म जो है वो है 87 - 46 + 109। बी में जो टर्म है इसको ओपन, सॉरी सी में जो है ये सी वाला है, थर्ड सी को इसको ओपन करोगे माइनस साइन को, तो ये हो जाएगा -46, 87 - 46 माइनस और प्लस -109। डी, जैसे ही आप यहां पे ब्रैकेट्स में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर में प्लस साइन है, 87 - 46 प्लस 87 - 46 प्लस 109। इनमें से कितने सेम दिख रहे हैं? अगर आप ध्यान से कंपेयर करोगे, लेट मी यूज द येलो साइन फॉर, सब में 87 87 87 87 सेम है। 46 + 46 सिर्फ इसमें, तो ये किसी से सेम नहीं है, तो इसको तो हटा ही देंगे। ए वाला किसी के साथ सेम नहीं है, नो। ठीक। सेकेंड में -46 - 46 बी में सी में सेम है। ठीक। अब आ जाते हैं थर्ड टर्म को कंपेयर करने में। यहां पे 109 है, यहां पे -109 है, यहां पे +109 है, तो ये भी चला गया, सी वाला भी चला गया। कौन सा सेम है? सेकेंड टर्म, सेकेंड वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन और थर्ड एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन एंड फोर्थ एक्सप्रेशन आर सेम, सॉरी, सेकेंड एक्सप्रेशन एंड फोर्थ एक्सप्रेशन आर सेम, बिकॉज जब आप ब्रैकेट्स ओपन करते हो, सब में सिंप्लीफाई करके देखते हो, तो आपको यहां पे 87 87 सेम है, -46 -46 सेम है, और 109 109 सेम है। बाकी किसी में कोई भी चीज सेम नहीं है। कुछ चीज बाकी किसी कोई भी चीजें सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ एक आध टर्म जो है वो सेम नहीं है, इसलिए ए सी तो इक्वल नहीं है, बी और डी सेम टू सेम इक्वल है, क्योंकि सभी के सभी टर्म सेम है, इसलिए ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। दीज टू आर सेम, विच आर ए एंड डी। मैं यहां पे लिख देता हूं ए एंड डी, दिस इज द D1, ए एंड डी आर सेम। तो आपको सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं पड़ी,
आपने सिर्फ ब्रैकेट्स हटाया, एक एक टर्म कंपेयर कर दिया। जनरली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करने लग जाते हैं, अरे बड़ा कठिन क्वेश्चन दे दिया, अरे इसमें पूरा सॉल्व करके आंसर लाना पड़ेगा। नहीं, इसीलिए आपको मैंने ये अलग सेशन लिया है ताकि आपको समझ में आए कि सिर्फ टर्म्स आपको कंपेयर करना और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। टर्म्स कंपेयर करो, आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि कौन सा एक्सप्रेशन सेम है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी जैसा। एक क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। तो ये तो हो गया है। यहां पे ये क्वेश्चन देखते हैं अब मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड। 3 इंटू 6 प्लस 1 बड़ा इजी है, आपको 3 इंटू 6 अंदर आ जाएगा प्लस 3 इंटू 7, ये समझाया भी था। अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पे क्या होगा। तो इंटू 7 करोगे तो ये इंटू अब इधर अंदर में जाएगा दोनों के साथ, माइनस रिवर्स नहीं होता, लेकिन इंटू लेफ्ट अंदर भी जा सकता है, लेफ्ट की तरफ भी जा सकता है, वापस पीछे रिवर्स भी जा सकता है। रीजन फॉर दैट, क्योंकि 2 इंटू 3 करते हो, 3 इंटू 2 करते हो, सेम आता है 6, तो किसी भी तरफ से इंटू करो, इंटू हम हर साइड से जा सकता है, लेकिन माइनस जो है कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक, तो ये हो जाएगा -8 के साथ भी 7 इंटू होगा, फिर -3 के साथ भी 7 इंटू होगा, और माइनस साइन सबका इंटैक्ट है। रीजन फॉर दैट, क्योंकि 7 का साइन प्लस है, प्लस और माइनस माइनस होता है, और प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया यहां पे इसका एक्सपेंशन, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा -8 इंटू 7 -56, -3 इंटू 7 -21, -56 और -27 को सॉल्व करो, ऐड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा उसका। क्लियर है? यहां पे ये दो क्वेश्चन में हमने दोनों तरीका देख लिया। अगर आपका मल्टीप्लीकेशन साइन लेफ्ट साइड में हो तो भी अंदर जा सकता है, इधर राइट साइड में हो तो भी अंदर जा सकता है ब्रैकेट में, लेकिन माइनस साइन के साथ वैसा नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन के साथ वैसा होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, -4 इंटू -7 -5। -4 जैसे ही अंदर जाएगा, -7 का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सबसे पहले तो साइन चेंज होगा, उसके बाद नंबर्स तो वही रहेंगे, 4 इंटू 7, -4 इंटू -5 प्लस 4 इंटू 5, साइन चेंज हो गया। रीजन वाई द साइन चेंज, क्योंकि माइनस और माइनस जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाते, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। 28 प्लस 20 आ जाएगा आपके पास आंसर 48। नेक्स्ट एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। गिवन 53 इंटू 18 इज 954, फाइंड आउट 63 इंटू 18। अगर दिया हुआ है कि 53 इंटू 18 954 है, इसको यूज करते हुए मुझे बताना है कि 63 इंटू 18 कितना होगा। तो क्या होगा ये समझाना है, देखते कैसे यूज करेंगे इसको। 63 इंटू 18, तो 63 इंटू 18 हो जाएगा 53। इसको मैं लिख सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विल बी यूजिंग 63 इंटू 18 को मैं आराम से इस तरीके से लिख सकता हूं 53 प्लस 10। 63 को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं 53 प्लस 10। सो लेट्स राइट 53 प्लस 10, ब्रैकेट्स यूज हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 18। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मल्टीप्लीकेशन को ब्रैकेट्स ओपन करके, तो पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट्स को यूज करके 63 की जगह 53 प्लस 10 लिखा, देन बाहर में मल्टीप्लाई बाय 18 है। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल ओपन द ब्रैकेट्स, वी विल रिमूव द ब्रैकेट्स, क्योंकि मुझे 53 यूज करना है। तो 53 कैसे लेके आऊंगा, 53 आई कैन इजीली मेक विद 63। 63 को मैं 53 के टर्म्स में लिख सकता हूं 53 प्लस 10 करके। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में 53 है, उसको यूज करना है मुझे। जैसे ही लिख दिया, अब 63 की जगह 53 प्लस 10 आ गया है। नाउ वी विल रिमूव द ब्रैकेट्स। अब रिमूव करोगे ब्रैकेट्स तो आपके पास आएगा 53 के साथ 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 18 हो जाएगा। 10 इंटू 18 तो बड़ा आसान है, 180 हो गया। 53 इंटू 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है 954, गिवन इन द क्वेश्चन। ये चीज क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है। कितनी दी हुई है, 954। दोनों को जोड़ दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 954 में 180 जोड़ोगे, 954 में 100 जोड़ोगे 1054, 1054 में 50 जोड़ोगे 1104, 1134 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 8 प्लस 5 13 और ये 9 प्लस 2 11, 1134 आपका फाइनल आंसर है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी 63 इंटू 18, डायरेक्टली आपने क्या किया, 63 को 53 प्लस 10 करके लिखा, 53 के साथ 18 इंटू किया और 10 के साथ 18 इंटू किया। 53 इंटू 18 वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, 954 उसको यूज किया, 10 इंटू 18 इज इजी,
180 दोनों को जोड़ा 1134 इज द आंसर। क्लियर? सो ऐसे क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हो जो अरिथमेटिक का कंसेप्ट आपने सीखा है ब्रैकेट्स का, वो यूज करके क्वेश्चंस बड़े आसान बन जाते हैं। लेट्स मूव अहेड। 97 इंटू 25। सो 97 इंटू 25 करने के लिए आसानी से अगर आपको करना है देन यू हैव टू जस्ट सिंपली डू इट इन दिस वे। सी केयरफुली, 97 इंटू 25 करने के लिए 97 से मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है, लेकिन 97 के पास एक नंबर होता है 100, उससे मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो 97 के पास वाला नंबर 100, तो उसके टर्म्स में अगर मैं 97 लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 100 माइनस 3 लिखूंगा 97 की जगह, मल्टीप्लाइड बाई 25। 100 के साथ भी 25 इंटू करूंगा और 3 के साथ भी 25 इंटू करूंगा, तो 100 के साथ 25 इंटू किया, 100 इंटू 25 माइनस 3 इंटू 25, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 100 इंटू 25 हो जाएगा 2500 माइनस 3 इंटू 25 75, सो 2500 में से 75 जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2425। सो डायरेक्टली वी नीड नॉट मल्टीप्लाई बाय 25 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने क्या किया, 97 को रिप्रेजेंट कर दिया 100 माइनस 3 से, 25 से पूरे 97 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करो जो कि आसान है 2500, 3 से मल्टीप्लाई करो 75 आ गया, माइनस कर दो 2425, आपके पास आंसर भी आ गया। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, 104 इंटू 15। 104 इंटू 15 अगर आपको सॉल्व करना है, आपको 104 को 15 से एक्चुअल में इंटू करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल नंबर बना सकते हो, 104 के पास 100 है जिससे इंटू करना बड़ा आसान है, क्योंकि 100, 10, 1000 इनसे इंटू करने से डायरेक्ट नंबर के एंड में जितने जीरोस डालने आप डाल सकते हो। जैसे 100 के लिए 2 जीरोस डाल दो एंड में, 10 के लिए 1 जीरो डाल दो, 1000 के लिए 3 जीरोस डाल दो, तो वो कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। यहां पे 100 प्लस 4 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 15। 100 के साथ भी 15 को मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 के साथ भी 15 को मल्टीप्लाई किया। सो 100 के साथ 15 को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1500। 4 के साथ 15 को मल्टीप्लाई किया 60, आंसर आपके पास आ गया 1560। तो ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे दिस बिकम्स इजी। थोड़े प्रैक्टिस के साथ आप इसको माइंड में भी कर सकते हो कि 104, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना आसान है, 100 इंटू 15 1500, 4 इंटू 15 60, 1560 जोड़ो 1560, आंसर आ जाता है। So this brackets really help us a lot in simplifying the calculations to a lot of extent. Let's move ahead. आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 49 इंटू 50। So 49 इंटू 50 में 50 से मल्टीप्लाई करना आसान है, लेकिन 49 को मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है। 49 को भी मैं एक जीरो वाला नंबर बनाऊंगा। 49 के पास जीरो वाला नंबर कौन सा है, 50। सो 50 माइनस 1 लिख सकता हूं 49 को, मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दिया। इसके बाद मैं एक एक करके इंटू करूंगा, मल्टीप्लाई 50 इंटू 55, ब्रैकेट्स ओपन किए, 50 इंटू 50 माइनस 1 इंटू 50, 50 इंटू 50 हो गया 2500 माइनस 2500 माइनस 50, ये हो जाएगा 2450। अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते आपको बहुत टाइम लगता, 49 इंटू 50, 50 इंटू 9 सोचना पड़ता, 0, 450 कैरी कर लो, 45 कैरी कर लो, 50 इंटू 4 200 प्लस 45। आप ज्यादा अपने माइंड में जोर लगा रहे हो, टेबल याद करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हो। यहां पे सिंपल 50 से इंटू करना है, 5 5 25, बड़ा आसान है, एक ही तरीका आपको याद रखना है, बाकी और दिमाग आपको लगाना नहीं है। एक जगह आप दिमाग लगाओ, बाकी सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके सिंप्लीफाई हो गया आपका क्वेश्चन और कैलकुलेशन भी आसान हो गए।